बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट के सीनियर लीडर मिलिंद देवरा जी मौजूद हैं। सीधा उनसे चलकर बातचीत करते हैं। सर, आप अभी हाल ही में आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि जो शिवसेना के जो लीडर्स हैं वो लग्जरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिस समय देश के ऊपर इस तरीके के अटैक्स हुए हैं तब वो यूरोप पर बैठकर इसके बारे में सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं। हाँ, और ये बात सच्चाई है। ये जो वास्तविकता है, मैंने वही कहा कि जब पहलगाम पर अटैक हुई, बहुत बड़ा हमला हुआ, उस समय हमने देखा कि बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अपने पीड़ितों को अपने स्टेट में वापस लाने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। खास करके महाराष्ट्र में शिंदे साहब का उदाहरण दे सकता हूँ। तुरंत कश्मीर पहुंचकर वहाँ के पीड़ितों को उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं जल्द से जल्द आपको महाराष्ट्र वापस ले आऊँगा, और उन्होंने तुरंत उस वादे को पूरा किया। उस समय ठाकरे परिवार कहाँ थे? यूरोप में थे। न तो उन्होंने वीडियो बाइट दिया, केवल सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से 2-3 ट्वीट उन्होंने लिखा, उसका राजनीतिकरण किया। उसके बाद जब केंद्र सरकार ने, जो बहुत अच्छा एक प्रकार से एक नियम है, उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। उस ऑल पार्टी मीटिंग में बाकी सभी पार्टियां उसमें शामिल थे, केवल उद्धव ठाकरे जी का एक भी एमपी को उन्होंने वहाँ ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं भेजा, जो बहुत बड़ी अफसोस की बात है, देश के हित में नहीं है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र दिन था, 1 मई, जो महाराष्ट्रंस के लिए और महाराष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा दिवस है। जब हम उन हुतात्माओं को जो महाराष्ट्र के लिए शहीद हुए, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। उस समय उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया। मुंबई में नहीं थे, महाराष्ट्र में नहीं थे, यूरोप में छुट्टी मना रहे थे, उस समय तो उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया। और इसलिए जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर ये पार्ट टाइम लग्जरी एंटाइटल्ड राजनीति को एक प्रकार से समाप्त किया गया है, आज भी जल्द से जल्द महाराष्ट्र में ठाकरे फैमिली का जो पार्ट टाइम लग्जरी राजनीति है वो जल्द से जल्द समाप्त हो रहा है। और महाराष्ट्र की जनता को पूरी विश्वास है, जानकारी है कि बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा और ख़ास करके उनका जो काम है वो केवल एकनाथ शिंदे जी आगे ले जा रहे हैं। वे एक ऐसे नेता है जो आम लोगों की समस्या क्या है अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी वेदना क्या है समझते हैं, उनकी आकांक्षा क्या है वो अच्छी तरह से समझते हैं, और वे ही महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र के नागरिकों की समस्या दूर कर सकते हैं। और इसलिए ये जो राजनीति था इनका, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, उसका भी एक्सपायरी डेट होता है, जैसे हर दवा में एक्सपायरी डेट होता है, और वो एक्सपायरी डेट बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। सर, हाल ही में प्रियांक खड़गे, जो कि कांग्रेस के काफ़ी सीनियर नेता है, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना इमेज है वो वॉर एक्शन हीरो जैसा बना लिया है, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी कहीं ना कहीं इस अटैक के बाद खड़ा हो रहा है। मैं विपक्ष के नेताओं से एक ही बात कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से उनको एक प्रकार से सलाह देना चाहूँगा कि उन्हें भारतीय विदेशी नीति और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। वो उन्हीं के ऊपर बैकफायर होगा। मैं जिस मुंबई से आता हूँ, मैंने देखा है पिछले 12 वर्षों में एक भी टेरर अटैक नहीं हुई मुंबई में। नक्सलवाद कितना बड़ा एक मुद्दा था, जो रेड कॉरिडोर हम कहते थे, पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक एक प्रकार से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। तो इसलिए मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत की नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी पे यदि ऑपोजिशन राजनीतिकरण करना चाहेंगे, उस पर चर्चा बहस करना चाहेंगे, तो उन्हीं पे वो मुद्दा बैकफायर होगा। सर, राहुल गांधी ने हाल ही में एक लेक्चर में ये कहा है कि जो भगवान राम हैं वो हमारे पौराणिक कथा के एक हिस्सा हैं। देखिए, मैं इन मुद्दों पर जनरली मैं बोलता नहीं हूँ, बट मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जिन लोगों को भारतीय आस्था और भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, एक प्रकार से भारतीय संस्कृति से बहुत डिस्कनेक्टेड है, उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये स्वाभाविक है कि अतीत में जिस प्रकार से भारत की जनता ने इन नेताओं को, इन पार्टियों को नकारा है, भविष्य में भी भारत की जनता इनको नकारने वाली है। क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, लॉर्ड विष्णु, ये भारत की आस्था है, ये भारत का आधार है। और हर एक भारतवासी, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, उनके लिए भगवान राम एक आध्यात्मिक सोर्स है, एक स्पिरिचुअल सोर्स है।
और यदि जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, भारतीय संस्कृति से, भारतीय आस्था से डिस्कनेक्टेड है, ऐसे बयान देते रहेंगे तो भारत की जनता उनको रिजेक्ट करते रहेगी, मुझे पूरा यकीन है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद और शिवसेना सिंधे गुट के सीनियर लीडर मिलिंद देवरा जी। कैमरा पर्सन ऋत्विक गोगनानी के साथ अनुष्का गर्ग, NDTV इंडिया।